ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान अपने भक्तों को कमी देखते हैं तो अपनी तरफ आने का मार्ग अर्थात गुप्त ज्ञान देते हैं। ज्ञान की गहराई में अपने भक्तों को ले जाते हैं और कहते हैं, वेद वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाला है। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग दोष दंतों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा पर्यायन हो जा। व्याख्या। वेद से तात्पर्य देने के उस अंश से है जिनमें तीनों गुण का और तीनों गुण के कार्य स्वर्ग भोग भूमिका का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेद की निंदा में नहीं है, प्रस्तुत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, परंतु हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों को सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीन गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाला है, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, तो तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग दोष आदि दंतों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात इनको संसार में फंसाने वाला है। गीता 13वें अध्याय का 24वें श्लोक। इसलिए तू संपूर्ण दंतों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निस्वार्थ होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि स्वार्थ से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। गीता 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। जब साधक निस्वार्थ होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निस्वार्थ होने से साधक सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निस्वार्थ होने से मूढ़ता चली जाती है। निस्वार्थ होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधन नहीं। तात्पर्य है कि साधक की साधना निस्वार्थ होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निस्वार्थ होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में दोष हो जाएगा, यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार के दोष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाता है तब संसार से दोष नहीं होगा। प्रस्तुत संसार से स्वाभाविकता उपरीत हो जाएगी। उपरीत होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में दोष नहीं होगा, किंतु उनकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरीत होगी। उपरीत में राग दोष स्वार्थ मिट जाते हैं। इस कर्म में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग दोष के संस्कार रहते हैं
उदासीनता में राग दोष की सता रहती है और उपरीत में राग दोष के संस्कार रहते हैं। न सता रहती है किंतु राग दोष का स्वार्थ भाव हो जाता है। दंतों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर होने वाली स्वस्थ संपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में स्थित हो जा। तू योगी और मोक्ष की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे पर्यायन होते हैं, भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे पर्यायन होते हैं उसके योगक्षेम का वाहक मैं स्वयं करता हूँ। गीता 9वें अध्याय 22वां श्लोक। तू केवल परमात्मा के पर्यायन हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।